नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम गंभीर है और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ मोटिवेशन सीरीज़ की एक और वीडियो में। तो बिना देर किए आपको सीधे लिए चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने कभी न कभी एप्पल कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा। आज मैं आपके साथ एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की एक स्पीच शेयर करूंगा जो खुद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी 3 कहानियों का परिणाम है। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट, मतलब आपकी ज़िंदगी में कौन सा बिंदु कहाँ पे जाके मिल जाए, आपको ये सब पहले से नहीं पता होता है। स्टीव जॉब्स के कहते हैं कि 17 साल की उम्र में मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन मैंने स्टैनफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज चुना और मेरे माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च हो रही थी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं पढ़ाई करने के बाद क्या करूँगा, इसलिए 6 महीने के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मैं सप्ताह में एक दिन हरे कृष्ण मंदिर जाता था ताकि कम से कम एक दिन सप्ताह में मैं भर पेट खाना खा सकूं। मेरी जिज्ञासा ने मुझे कैलीग्राफी सीखने में प्रेरणा दी, जो बाद में मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। 10 साल के बाद जब हमने मैकिंटॉश कंप्यूटर बनाया तो उसी कैलीग्राफी का ज्ञान मैक के डिज़ाइन में उपयोग किया गया। अगर मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैक में मल्टीपल फॉन्ट्स कभी नहीं होते। उस समय मुझे इन घटनाओं को जोड़ना असंभव लगता था, लेकिन अब मुझे सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। दूसरी कहानी है लव और लॉस। जब मैं 20 साल का था तो वोज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल 4000 कर्मचारियों और $2 बिलियन की कंपनी बन गई। लेकिन 30 साल की उम्र तक आते आते मुझे मेरी बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। मेरे लिए यह बहुत कठिन समय था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी अपने काम से प्यार करता हूँ। मैंने फिर से शुरुआत की और नेक्स्ट तथा पिक्सर जैसी कंपनियाँ शुरू की। पिक्सर आज दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। बाद में इसी दौरान मेरी एक बहुत अद्भुत महिला से मुलाकात हुई जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और एक बार फिर से मेरी एंट्री एप्पल में हो गई। अगर मुझे एप्पल से न निकाला गया होता तो मुझे ये अनुभव न हुए होते। तीसरी कहानी है डेथ यानी मृत्यु। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था, अगर आप हर दिन ऐसे जिए जैसे कि आपका ये आखिरी दिन हो तो आप एक न एक दिन सही साबित हो जाएंगे। इस कोट ने मेरी सोच बदल दी और तब से मैं हर सुबह उठकर अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा होता जो आज करने वाला हूँ। और जब भी इसका उत्तर नहीं में होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। 2004 में मुझे पता चला कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है और डॉक्टर ने कहा कि मेरा जीवन सिर्फ 3 से 6 महीने का हो सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद मेरी सर्जरी हुई और मैं सौभाग्य से ठीक हो गया। हम सभी का समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत गंवाइए। दूसरों के विचारों के शोर में न खो जाएं और सबसे महत्वपूर्ण ये कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें। दोस्तों, आज हमारे बीच स्टीव जॉब्स नहीं हैं, लेकिन उनकी ये स्पीच दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच में से एक है। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपसे गुजारिश करूँगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।